हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है जिसमें मैं आपको सब चीज़ें डीप में समझाने वाला हूँ। तो उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा। जैसे कि मैं क्लियर हो चुका हूँ और मुझे आप लोगों को भी कुछ बातों के लिए क्लियर करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आज। तो अगर आपको देखो, मैं कोई हुक नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को देखो आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जितना मैं सीखा हूं ना मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो देखो, अभी ना इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स का फ्लो चल रहा है। मतलब हर गली में, हर 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 गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर, मतलब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन देखो, अगर आपको ट्रू एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो आपका पहला मोटिव या मेन मोटिव कभी पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। और अभी मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास के लड़कों में भी ये जुनून आ रहा है कि उन्हें भी पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। लेकिन उसके पीछे उन लोगों की मतलब लाइफ क्या है मालूम है? अभी बस बोल देता है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस करना है, या फिर हाँ ठीक है मुझे बिजनेस करना है। लेकिन पीछे उसके क्या है? कोई सिगरेट पीने में लगा हुआ है, कोई मूवीज देखने में लगा हुआ है, कोई पूरा दिन गेम्स खेल रहा है, कोई बाइक चला के, या फिर कोई रेंट की गाड़ी लेके आ रहा है, या फिर किसी दोस्त से उसकी बाइक ले रहा है और हवाबाजी करके अपने आप को कूल समझ रहा है। और कोई मतलब ऐसे घूमने फिरने में लगा हुआ है पूरा दिन। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमना फिरना गंदी बात है या एंजॉय करना अपनी लाइफ में बुरी बात है। हाँ ठीक है यार, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए एंजॉय, और सब करते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है तुम सक्सेसफुल हो और तुम एंजॉय कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब तुम अपनी स्ट्रगलिंग फेज में हो। अब अभी समझो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अब तुम अपनी स्ट्रगलिंग फेज में हो, और तब भी आप अपने करियर पे, तब भी आप अपनी जिंदगी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और ठीक है चलो, आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, फिर भी तुम अपनी करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पूरा दिन घूम रहे हो, फिर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, तो यार देखो, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, बिजनेस भी नहीं बना सकते तुम। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही अलग जगह पर है। और अगर समझो बिलेनियर बनना है ना किसको, या फिर बहुत सारा पैसा कमाना है किसको, बिलेनियर बनना है, तो उसका माइंडसेट ही अलग होता है यार। अभी देखो मेरा भी माइंडसेट, मैं वो माइंडसेट तक तो पहुंच नहीं पाया हूं अब तक। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने अपने माइंडसेट को भी चेंज किया है। क्योंकि देखो, नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। जब तक कुछ कुछ नहीं बदलता है ना, तब तक कुछ नहीं बदलता है। अभी देखो, समझ रहे होगे ना, मैं थोड़ा डीप समझाता हूँ। अब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं मेरा। अगर मैं अपना माइंडसेट चेंज नहीं करूंगा, अगर मैं अपने करियर पे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं बिलियनियर नहीं बनूंगा। तो इसका मतलब है, जब तक कुछ नहीं बदलता है ना, तब तक कुछ नहीं बदलता है। नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। पहली दूसरी बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब ट्रू एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी एक ऐसे बंदे के साथ बात हुई है जो 19 साल का है, उसका बिजनेस है, 80 करोड़ उसकी कंपनी अभी टच हुई है। और उस बंदे के कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत बात की थी। तो ये एक बात तो हो गई। वो बंदे की लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो बंदा बहुत हम्बल था, वो बंदा 3-4 लाख रुपए कमा रहा है, इन्वेस्टर भी है वो बंदा 19 ईयर्स की उम्र में। फिर भी वो बहुत हम्बल था, वो बहुत डाउन टू अर्थ था बंदा, वो डाउन टू अर्थ बहुत था। बाद में उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी थी, और ऐसे मतलब स्वभाव से भी बहुत अच्छा था वो। तो ये बात तो हो गई यार। और दूसरा ना, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। पड़ेगा नहीं, होगा। ऐसे पड़ेगा बोला तो बोल रहा है कि मैं आपको मतलब ऐसे जबरदस्ती की इंटेंशन से बोल रहा हूँ, लेकिन होगा। माइंडसेट चेंज करना होगा। ऐसे नहीं चलेगा तुम घूम रहे हो, फिर रहे हो, हाँ ठीक है कभी घूमने गए, ठीक है 3 महीने में एक बार, 6 महीने में 2-3 बार, साल में 3-4 बार गए, ठीक है वो बात अलग है, क्योंकि उतना चलता है। लेकिन अगर तुम अपनी स्ट्रगलिंग फेज में हो और अगर तुम काम करने की बजाय ये फालतू काम करने में लगे हुए हो, तो मैं आपको सीधा कह रहा हूं, ये गलती सिर्फ आपकी है। मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है बात बोलने में कि गलती तुम्हारी है। आगे इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज में भी तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो पूरी लाइफ आपकी स्ट्रगलिंग फेज में ही चलेगी। आप जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहोगे। अगर आपकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, आपके गोल्स बड़े हैं और अभी तुम मौज मस्ती में लगे हुए हो,
तो आगे भाई जिंदगी तुम्हारे साथ मौज मस्ती करेगी। ये बात बोलने में मेरे को कोई भी हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मोटिवेशन की। मैं देख रहा हूँ आज लोगों को जब तक कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तब तक कोई ज्यादा काम नहीं कर रहा है कि हाँ जब मुझे मतलब हाँ ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ कोई कोई बंदा क्या कर रहा है, जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, जब तक वो मोटिवेट नहीं हो रहा है तब तक वो काम नहीं कर रहा है। तो तुम आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखो अपने आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब मोटिवेटेड रहता हूँ तब भी मैं काम करता हूँ, जब मैं डीमोटिवेटेड रहता हूँ ना तब भी मैं काम करता हूँ। और ये मैंने आदत सी बना ली है कि हाँ मुझे करना होगा, करना पड़ेगा, नहीं करना होगा और मुझे करना ही है। मैं अपनी फैमिली की कंडीशंस देख रहा हूँ, आज मेरी फैमिली कौन से फेज में है, क्या हमारी हालत क्या है, तो मुझे करना होगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बिलियनियर बनना है तो मुझे मौज मस्ती भी छोड़नी पड़ेगी, दोस्ती यारी भी छोड़नी पड़ेगी, फंक्शन भी छोड़नी पड़ेंगे, घूमना फिरना भी छोड़ना पड़ेगा और एक टाइम पे मुझे और बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो कि अब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब मैं स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मुझे और फेलियर्स भी देखने हैं और उसके लिए भी मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि हाँ मैं देखूंगा। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, देखो आज कोई भी एक सक्सेस स्टोरी है ना तो उसके पीछे उसके 100 छोड़ो, 1000 बार वो बंदा फेल हो चुका है। आज किसी भी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को खड़ा कर लो तुम या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनो, सब में आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि वो 1000 बार से भी ज्यादा बार अपनी लाइफ में फेल हो चुका है। तो ये चलता है, बिना फेलियर के आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज के लिए आप अपने आप को बिल्कुल रेडी रख लो कि हाँ मुझे फेलियर्स देखने हैं और हाँ मैं करूंगा, मैं बढ़ूंगा आगे। और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको अपनी लाइफ में, ना आपको लोअर कॉन्फिडेंट होना है ना आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, मिडल में रहना है आपको। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ जो भी मेरे लाइफ का फेज आएगा, जो भी मुझे फेल्योर आएगा, मैं उसको कॉन्फिडेंटली या फिर बोल सकते हो जुनून से या फिर बोल सकते हो हाँ मैं उसको फेस करूंगा, क्योंकि मुझे बिलियनियर बनना है या फिर आपकी जो भी ड्रीम है, हाँ मुझे ये बनना है तो मुझे ये फेस करना पड़ेगा तो मैं उसको फेस करूंगा, नो ऑप्शन, ठीक है। अब देखो मोटिवेशन किस बात से आती है, जिस बंदे ने, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने अपनी फैमिली कंडीशंस देखी है, पहली बात तो ये, या तो जिस बंदे की इंसल्ट हुई है ना, मेन देखो मेन मोटिवेशन उस बंदे को आता है जिस बंदे की किसी जगह पर इंसल्ट हुई है और उसके बाद उसको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसके माइंड में या उसके दिल में ऐसा एक ईगो पैदा हो जाता है कि हाँ इसने मेरी इंसल्ट की है ना, अब इसको मैं बताऊंगा। और ये बात उसके लिए भी है जिसने अपनी फैमिली कंडीशंस देखी हो, जैसे कि मेरी, मुझे कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मैं कभी कभी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे या कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी कोई वीडियो देखता हूँ मैं, नो डाउट, लेकिन हाँ मैं उनसे मोटिवेट भी होता हूँ। लेकिन जब मैं डीमोटिवेटेड रहता हूँ तब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है हाँ मैंने अपनी फैमिली कंडीशंस देखी है, मुझे कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं काम करता रहता हूँ। ये एक माइंडसेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का कि हाँ मुझे घमंड भी नहीं होना चाहिए, मैं बहुत डाउन टू अर्थ बंदा होना चाहिए हूँ। क्योंकि देखो ऑलवेज बी हम्बल बिकॉज वॉट गॉड कैन गिव ही कैन ऑल्सो टेक, मतलब जो भगवान दे सकते हैं वो एक सेकेंड में ले भी सकते हैं। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, जितनी भी आपने कमाया हो जिंदगी में, जितनी भी आपने सक्सेस कमाई, इज्जत कमाई, हमेशा उसके लिए भगवान को थैंक यू कहो, क्योंकि उनकी मर्जी है इसलिए तुमको वो सब मिला है। अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो आप समझ रहे हो ना, आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो हमेशा एक ठंडे इंसान रहो, डाउन टू अर्थ रहो, बस मैं इतना ही कहूंगा। और आज की वीडियो में हमने हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर या फिर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और ये चैनल बनाने का मोटिव यही है कि देखो इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स डालता हूँ या यूट्यूब पे जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें टाइम मुझे बहुत कम होता है, 60 सेकेंड्स या मैं ज्यादा से ज्यादा 80 सेकेंड्स, 1 मिनट 20 सेकेंड में मुझे सब कवर करना होता है। और उसमें कैसी स्क्रिप्ट रहती है और उसी हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। ऐसे में फ्री टू फ्री ऐसे या फिर बोल सकते हैं ऐसे मैन टू मैन टॉक नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है। और चैनल बनाने का मेन मोटिव है कि मैं आपसे खुलकर डिस्कस कर पाऊँ, आपके समझो जो भी आप लोग मेरे से पूछना चाहते हो या मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये मैं फ्री टू फ्री आराम से बोल सकूँ। अब चैनल पे देखो कोई लिमिट नहीं रहती वीडियोस की, लॉन्ग वीडियोस की, जितनी बड़ी चाहे आप बना सकते हो। तो ये मोटिव है चैनल का। तो देखो अभी आगे के जो डिटेल्स है, डिटेल्स भी नहीं बोल सकते हो, टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि
आई थिंक टाइम हो चुका होगा, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।